बदतमीजी मत करो यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है। तो काफ़ी सारे काम मॉर्निंग के हो चुके थे। पतिदेव भी चले गए थे ऑफिस लंच वगैरह लेके, और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया था। उसके बाद का जो काम स्टार्ट होता है ना, तो मैं उसी में लगी हूँ अभी। तो सबसे पहले आज किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और काउंटर टॉप बहुत मैसी हो रखा था। काफ़ी सारे ग्लास मैंने निकाल के रखे हुए थे। जैसे कोई आ जाता है ना तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे देते हैं, तो वो बाहर ही रखे हुए थे। तो अभी मैं उनको अरेंज कर रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना तभी निकालनी होती है जब गेस्ट वगैरह आते हैं तब। तो वो बाहर रखे हुए थे, वो मैंने अंदर रखे, वॉश करके सूख गए थे तब। उसके बाद मिक्सर के जो जार होते हैं वो भी बाहर रखे हुए थे, क्योंकि इतनी सारी किचन की चीज़ें होती है ना दिन भर में। आजकल जूस वगैरह गर्मियों में सब बनता है, तो बाहर ही बहुत सारी चीज़ें रखी होती है। और मुझे ना जो काउंटर टॉप भरा होता है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे काउंटर टॉप एकदम खाली खाली अच्छा लगता है, जब भी लंच डिनर बनाने में भी अच्छा लगता है मुझे। तो पहले तो मैंने पूरा काउंटर टॉप क्लीन करा, जितनी भी चीज़ें मैसी हो रखी थी सब अरेंज करी। उसके बाद मेरा बर्तनों का जो है सिंक भरा हुआ था, तो पहले मैंने उनको अच्छे से वॉश करा पानी से एक बार। उसके बाद मैंने जो डिश वॉशर होता है उससे क्लीन कर लिया। अब उनको पानी से वॉश कर करके मैं बास्केट में रख दूंगी। तो जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ये काम बिल्कुल भी, बट अब तो आदत सी हो गई है। जैसे बोलते हैं ना, अब तो आदत सी है मुझको, तो वही हो गई है मुझे। अब मुझे कोई काम बेकार नहीं लगता है, क्योंकि जो भी काम आपको बेकार लगता है ना, जब आपको उसकी आदत हो जाती है कि करना ही है, तब अच्छा ही लगने लगता है सब कुछ। तो वैसा ही मेरे साथ भी है। अब मैं अपने जितने भी काम, मेरे जो रूटीन सेट होते हैं ना, रूटीन के साथ करती हूँ ना, तो बहुत ही ईज़िली हो जाते हैं सारे काम। मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए, उसके बाद मैंने सिंक भी क्लीन करी, और जो टैप है ना मेरी, वो भी मैं 2-3 दिन में करती रहती हूँ क्लीन, जिससे कि साफ़-सुथरी चमकती रहती है। तो सिंक का काम निपटा के फिर मैं गैस स्टोव को क्लीन करती हूँ, और ये मॉर्निंग रूटीन में डेली का होता है। तो जब ज़्यादा गंदा दिखता है तो डिश वॉशर से कर देती हूँ, वरना तो मैं डेली गीले कपड़े से क्लीन करती ही हूँ। तीनों टाइम जितनी बार भी मैं खाना बनाती हूँ, तो गैस स्टोव मैं उतनी बार ही क्लीन करती हूँ। इसीलिए मेरा गैस स्टोव हमेशा आपको चमकते हुए दिखेगा। तो बस यहाँ पर आज मुझे थोड़ा-सा गंदा दिख रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा डिश वॉशर लगाया और फिर गीले कपड़े से साफ़ किया। उसके बाद एक बार सूखे कपड़े से किया, और अब करूँगी काउंटर टॉप क्लीन। तो गाइज़ किचन वगैरह मेरी एकदम क्लीन हो गई थी, और घर का ऑलमोस्ट सारा काम मेरा हो चुका था। और डेली का ही है मॉर्निंग रूटीन मेरा, 11 बजे तक एकदम सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है घर का, जो भी मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है। उसके बाद मैं अपने व्लॉग की एडिटिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि यही टाइम होता है जो मुझे टाइम मिलता है एडिटिंग का। तो वो करने के बाद, उसके बाद ना मैं करेले लेकर आई थी, तो मैं इनको कट करने लग गई थी। ये दोपहर के बाद का टाइम है, मैं वहीं से व्लॉग कंटिन्यू कर रही थी। तो करेले की जभी भी मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी है, तो कुछ अलग
ही मैंने करी है, अलग ट्राई करती हूँ मैं, क्योंकि लहसुन प्याज हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये सब्जियाँ ऐसी होती है जो प्याज के बिना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और हमेशा मैंने अपने घर में मम्मी दादी ने जब भी बनाया है तो मैंने प्याज के साथ ही बनते हुए देखा है, बट अभी मैं इसको बिना प्याज और लहसुन के बनाती हूँ, तो इस वजह से मैं नई नई रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर बैठे हुए थे मेरे लड्डू गोपाल, वो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी अभी पतिदेव आए थे ऑफिस से और फ्रेश वगैरह हो चुके थे। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ इनकी नौटंकी की, तो थोड़ी नौटंकी कर रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ की भी कर ली, और ये ऐसे फैला देते हैं आते ही। कपड़े वगैरह आप देख रहे होंगे, सोफा बिल्कुल मैसी हो रखा है, आते ही इन्होंने सारे में सब सामान फैला दिया। उसके बाद मैं आ गई थी, जो भी मैं अपने काम कर रही थी, मैंने जो करेला कट करके रखा था उसमें मैंने नमक डाल के रख दिया। और नमक डालने के बाद उसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो पानी जो निकलता है ना, वो कड़वाहट निकल जाती है सारी। तो उसके बाद पतिदेव बोलने लगे कि चाय बना दो और कुछ स्नैक्स वगैरह दे दो। तो चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी। उसके बाद ये आनू जो मेरी बगल में रहते हैं पड़ोसी, उनके मेरे पास बर्तन आए हुए थे, तो मैंने उनको जो लड्डू और मठरी गाँव से आई थी ना, वो थोड़ा-सा दे दिया। क्योंकि खाली बर्तन ना मुझे देते हुए अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, तो मैंने वो दे दिया। उसके बाद यहाँ पर पतिदेव अभी लेकर आए थे समोसे, तो चाय भी बन गई थी। तो आज काफ़ी दिनों बाद चाय के साथ हम लोग एन्जॉय करने वाले हैं समोसे, क्योंकि बाहर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं, लेकिन कभी-कभार पतिदेव ले आते हैं। तो बस अभी दोनों बैठ के चाय पिएँगे शाम की। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने नमक डाल के करेले रखे थे, तो उनका मैंने पानी वगैरह सब निकाल दिया है। उसके बाद अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल को अच्छे से गरम कर लिया था, और ये जिस तरीके से मैंने करेले मतलब आपको छीलते हुए दिखाया था, ऊपर से छील के अंदर से बीज वगैरह सब निकाल लिए थे, और नमक डाल के इनको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद अब सीधे मैंने इनको तेल में तलने के लिए रखा है, मतलब फ्राई होने के लिए रखा है। और इनको जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएँगे ना, और एकदम जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं, तब तक इनको हमें भूनना है। तो इनको भूनने में 10-15 मिनट लगते हैं ढक के, मतलब जैसे पक जाते हैं ना, उस तरीके से इनको पकाना है। तो बस यहाँ पर ये देखिए कलर भी चेंज हो गया था। फिर मैंने इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल जो था कढ़ाई में से निकाल दिया था। इसी ऑयल में अब हम इनको बनाएँगे। तो आप इनको कट भी कर सकते हैं अगर आपको छोटे-छोटे पीसेज़ में बनाने हैं। बट मैंने इनको ऐसे ही बनाना है, तो मैंने ऐसे ही रखा है। तो मैंने ना सारे बेसिक मसाले एक कटोरी में अच्छे से मिक्स कर लिए थे, और मेथी दाना डाला तेल में। उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दिए, और इसी में मैं अब ये सारे करेले ऐड कर दूँगी। आप छोटे पीसेज़ में कट करके भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें आप कच्चा आम मतलब कस के डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला। उसके बाद इसको ढक के पकाएँगे, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। उसके बाद गाइज़ हम लोग चले गए थे कथा में, क्योंकि आज लास्ट डे था, तो इस वजह से। तो पतिदेव ने बोला, अचानक ही हमने प्लान बनाया, मैंने कहा चलो लास्ट डे है तो थोड़ा-सा चले जाते हैं। और आज हम थोड़ा लेट भी निकले थे आने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि हमें लेट तक रुकना है आज। और इस बार 2 बार दिव्य दरबार लगा था, तो आज भी दिव्य दरबार था, इस वजह से हम लोग चले गए। मन लगता है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग गए ना, ये लास्ट में जब मतलब सारी चीज़ें, सारी कथा वगैरह हो गई थी, उसके बाद इतना प्यारा भजन चला था, तो सारी पब्लिक जितनी भी थी ना, उठ के इतना एन्जॉय कर। तो गाइज़ रात को हम कथा से आए थे करीबन 12 बजे, 12 साढ़े 12 बज गए थे, और सोने में तो ऐसे ही 1 डेढ़ बज गया था, क्योंकि तुरंत फिर नींद भी नहीं आती है लेटने के बाद। तो उसके बाद सुबह जल्दी आज पतिदेव को ऑफ़िस जाना था, तो वो तो अपना नाश्ता किया, उन्होंने मुझे आज उठाया ही नहीं। मैं तो उनके जाने के बाद ही उठी हूँ, वो चले गए थे ऑफ़िस, और उसके बाद फिर मैं उठी हूँ। मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट किया। सबसे पहले तो आज मैं झाड़ू लगाया, और उसके बाद नहा ली। थोड़ा-सा ना गर्मियों में नया रूटीन मैंने स्टार्ट किया है, कि जिससे सबसे पहले ना नहा के पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद सारे काम स्टार्ट हो। तो मन को भी सुकून मिलता है, और घर में भी मतलब पॉजिटिविटी रहती है। तो थोड़ा-सा नया रूटीन मैंने गर्मियों में अपना चेंज किया है। तो मैं उठी, नहाई,
नहाने के बाद जैसे ये तो मेरा डेली का रूटीन है ही कि मैं नहाने के बाद लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ, और कभी पूजा हस्बैंड जल्दी कर देते हैं, कभी मैं कर देती हूँ, तो वैसे चल रहा था। बट अभी मैंने नया रूटीन बनाया कि उठ के सबसे पहले अपना पूजा पाठ हो जाए ना, तो उससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद अपना कुछ भी काम लगे रहो, दिन भर के काम होते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहलाया और श्रृंगार करके बिठा दिया है। अब कुछ नाश्ता बनाने के लिए चलते हैं। तो उसके बाद मैं आई किचन में, तो नाश्ता बनाने से पहले ना मैंने ये थोड़ा पुदीना निकाल के रखा था। आजकल आपको पता है गर्मियों में पुदीना, हरा धनिया की चटनी कितनी अच्छी लगती है। तो ये पुदीना ना थोड़ा 2-3 दिन का हो गया, तो इसके पत्ते ना थोड़े सूखे-सूखे हो गए थे, तो मैंने सोचा इसको सुखा ही देती हूँ और सुखा के ना इसका पाउडर बना लूँगी। जैसे कोई छाछ वाला रायता बनाओ या दही का रायता बनाओ, तो उसमें बहुत टेस्टी लगता है ये। तो मैं इसको सुखा के इसका पाउडर बना के रखूँगी। तो ये मैंने प्लेट में निकाला सुखाने के लिए, तो इसमें मैं देख रही थी इतना सारा घास अलग से बांध के दे देते ना हरी सब्जियों के साथ, तो वैसे ही निकल रहा था। तो मैं इसका जो घास था ना वो अलग ही निकाल रही थी, क्योंकि वो पाउडर में फिर मिक्स होता तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसका मैंने इतना सारा घास निकाला, अभी आपको दिखाऊंगी कितना सारा इकट्ठा होके निकला है इसके अंदर से। तो ये सारा ना वो हरी सब्जियों के साथ ही बांध के दे देता है, बीच में बांधते हैं पता ही नहीं चलता है इनमें। तो बस यहाँ पर मैंने ये सुखाने के लिए रखा। उसके बाद आज मैं बनाऊंगी अपने लिए, ये मैंने रात को ही भिगो के रखी थी सुबह नाश्ते के लिए, कि आज मैं मूंग की दाल जो होती है ना उसके चीले बनाऊंगी। तो मैंने सोचा था कि पतिदेव भी साथ में आज अच्छा सा नाश्ता करेंगे, और ये मैंने रात को ही तैयार करके रख दी थी, मतलब उनको जल्दी जाना पड़ गया। तो मैं अकेले ही अपने लिए ये नाश्ता बनाने वाली हूँ, और ये बैटर बचेगा शाम को मैं उनके लिए भी बना दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है मैं चीले बनाने स्टार्ट करूँगी। तो मैंने इसका बैटर बना लिया है, इसको पीस लिया अच्छे से। उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था पहले ही, और सारे बेसिक मसाले। साथ ही साथ मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी है, और थोड़ा-सा आज मैंने चाय का मसाला ऐड करा है। मेरे गले में ना थोड़े आज खराश हो रही थी, तो इस वजह से। उसके बाद यहाँ मैंने चीले बनाने स्टार्ट करे गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे ही मैंने ये चीला बनाया ना इतना अच्छा बना था, देखने में भी इतना अच्छा लग रहा था, और बिल्कुल भी चिपका नहीं। और टेस्ट तो मैं आपको बता नहीं सकती, आप जो बेसन के चीले बनाते हो ना वो भूल जाओगे अगर आपने एक बार इसको खा लिया बना के। एकदम सिंपल बनाया था, और इसमें आप फिलिंग भी कर सकते हो, जैसे पनीर की भुर्जी बना के उसकी फिलिंग कर सकते हो, या जैसे बर्गर में फिलिंग आती है ना खीरा प्याज टमाटर, वो वाली फिलिंग भी कर सकते हो। चांदनी चौक में बहुत मिलता है ये वाले चीले, और मेरा फेवरेट है, मैं वहाँ जाके हमेशा खाती थी। बट मैंने घर पे पहली बार ट्राई किया, और वो भी सिंपल वाला। अगली बार जब करूँगी ना कुछ फीलिंग करके बनाऊँगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर रात वाला करेला लिया, और गाँव से जो चटनी बनती है ना शादियों में, मीठी चटनी, वो साथ में चाय, और बहुत टेस्टी आज का नाश्ता हो गया था। तो अब सीधे इवनिंग टाइम में गाइज मैं आपसे मिल रही हूँ, और आज दोपहर में मैं सो गई। वैसे मैं सोती नहीं हूँ, बट ये है ना कल रात को भी लेट आए थे, तो थोड़ा सा नींद आ गई मुझे आज, तो मैं सो गई थी एडिटिंग वगैरह करके। और उसके बाद अभी उठी हूँ, तो हस्बैंड भी आ गए थे, और हस्बैंड के साथ ही साथ आनू भी आ गया। तो आनू यहाँ पर खेलने लग गया था थोड़ी देर के लिए। पतिदेव ने जैसे मैंने गेट खोला ना जाके, तो ये भी आ गया उनके साथ और थोड़ा खेलने लग गया। तो अच्छा लगता है जैसे घर आके बच्चे खेलते हैं। तो बस मैं थोड़ा पूजा करने में लगी थी, क्योंकि अभी पूजा का टाइम हो गया था। उसके बाद पतिदेव बोल रहे थे कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है। तो वैसे तो मैंने डिनर की भी तैयारी कर रखी थी कि आते ही डिनर बना दूँ, क्योंकि आज ये कुछ लेकर भी नहीं गए थे सुबह। तो पर फिर भी मैंने जो सुबह वो बनाए थे ना चीले, उसका बैटर रखा हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो मैंने सोचा इनको इतनी ज़ोर से भूख लगी है ना, तो फटाफट से अभी वही बना के दे देती हूँ, फिर डिनर में थोड़ा टाइम रह जाएगा तो तब बना लेंगे। तो बस यहाँ मैं पूजा करने के लिए आई थी, तो शाम की करते हैं दिया बत्ती, उसके बाद चलते हैं डिनर बनाने के लिए। और पतिदेव को ज़ोर से भूख लगी थी, तो उनकी भूख का इलाज आज मैंने पहले ही कर रखा था, कि आज जो मैं मुझे सुबह बना के देना था अब दूंगी बना के, तो वो उन्हें शायद टेस्टी लगे। तो बस यहाँ पर पूजा पाठ हो गया था, अब चलते हैं डिनर बनाने के लिए।
मैं तो कुछ ना कुछ अलग बनाने का ट्राई करती रहती हूँ। जब भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आता है ना आइडिया कि आज कुछ ऐसा बनाया जाए, तो कभी तो अच्छा बन जाता है, कभी बुरा भी बनता है, लेकिन जब बार-बार बनाओ तो फिर अच्छा बनाना आ जाता है। तो बस यहाँ पर आज मैंने जो चीला बनाया था ना मूँग की दाल का, वो मैंने पहली बार बनाया, तो टेस्ट में इतना बढ़िया लगा। तो यहाँ पर मैं पतिदेव के लिए फिर से वही बना रही हूँ, क्योंकि सुबह अपने लिए बनाया था तो बहुत टेस्टी लगा था। तो अभी उन्हें भूख लगी थी, तो मैंने सोचा डिनर में थोड़ा टाइम है, तो अभी मैं उनको यही बना के दे देती हूँ, और इसका बैटर भी रखा हुआ था। तो साथ में मैंने चाय बनने के लिए रखी, और साथ ही साथ मैंने उनका चीला बनाया। इतना सिंपल, इतना जल्दी बन जाता है 2 मिनट के अंदर। जैसे मैगी बनती है ना, मैगी भी शायद टाइम ही लेती होगी, बट ये नहीं। तो आज का व्लॉग गाइज मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पतिदेव को देते हैं शाम की चाय, साथ में स्नैक्स मतलब चीला। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।